हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एग्रीकल्चर फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड। दाव आज का टॉपिक है जो जिसका इंग्लिश होता है या इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रेशर्स। और ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी कैडेट के एग्जाम दीजिए चाहे बीएससी एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं एडमिशन का, तो उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिलेटेड और इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसके क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो आज का टॉपिक हमने पहले से ही बता रखा है कि दाब है आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दाब से पूछा जाता है कि किसी तरह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी तरह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हमेशा क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बता दूं, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो दो होता है। पहला होता है पास्कल और दूसरा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हेलो गाइज, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर फिजिक्स में दाब का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फिजिक्स में, और इससे ध्यान दीजिएगा 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा हर साल बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि किसी तरह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो किसी तरह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हमेशा क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। ये डिफिनीशन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर दाब का चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो दाब के डिफिनीशन भी पूछे जा सकते हैं। पूछा जाता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो जो दाब का एसआई मात्रक होता है वो दो होता है। पहला होता है पास्कल और दूसरा होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि दाब किस प्रकार की राशि है। तो आपको बता दूं, जो दाब होता है वो किस प्रकार की राशि है। वो राशि है अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो बार होता है। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे आप तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। क्या होता है, कम होता जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण है। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन हमने बताया कि वायुमंडल ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। तो पहाड़ों पर अगर खाना बनाएंगे तो वायुमंडलीय क्या हो जाएगा, दाब कम होता जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। पूछा जाता है कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही के रिसने का क्या कारण है। तो वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से जब भी स्याही रिसती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को जब भी मापते हैं उस यंत्र का नाम होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संदेश देता है। तो अगर बैरोमीटर का अचानक पाठ्यांक गिर जाता है तो यह संदेश यह देता है कि अभी आंधी आने वाली है या आंधी आ सकती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप पूछा जाता है कि यह बताइए कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी। तो यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो धीरे धीरे गिरेगी तो समझ जाइएगा कि वर्षा होने की संभावना हो सकती है। क्या होने की संभावना, वर्षा होने की संभावना हो सकती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी। तो यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी तो ध्यान दीजिएगा कि जान जाइएगा कि दिन साफ रहेगा। दिल है यहाँ पे मिस्टेक है, दिन साफ रहने की संभावना हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग किया जाता है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ और लिखा जा सकता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब किस प्रकार का होता है। तो आपको बता दूं, समान रहता है। सभी जगह क्या रहता है, समान रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से किसके अनुक्रमानुपाती होता है।
तो जो अनुक्रमानुपाती होता है वो बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है। तो किसी बिंदु पर द्रव का दाब निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर। किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है। तो आपको बता दूं जो पास्कल का नियम वो है वो संबंधित है द्रव दाब से। किससे संबंधित है? द्रव दाब से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पास्कल के नियम पे आधारित यंत्र कौन से हैं। तो पास्कल के नियम के आधारित यंत्र जो है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको बता दूं द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर जिसमें द्रव रखा जाता है उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर प्रभाव यह पड़ेगा कि गलनांक बढ़ जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है यहाँ घट जाता है दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पे जो भी प्रभाव पड़ेगा वो यह प्रभाव पड़ेगा कि गलनांक कम हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सभी पदार्थों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सभी पदार्थों के क्वथनांक पर दाब का यह प्रभाव पड़ता है कि क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। तो द्रव का घनत्व जब भी मापा जाएगा वो हाइड्रोमीटर द्वारा नापा जाता है या मापा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा दूध की शुद्धता का जांच जब भी किया जाएगा वो लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा। तो पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब जो होगा वो बोतल की पेंदी पर रहेगा। ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है वो 252 कैलोरी के तुल्य होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बल P यहाँ पे लिखा है तो बल F होता है, सॉरी P लिखा गया है क्योंकि बल का अगर स्पेलिंग या मीनिंग जानेंगे तो फोर्स होता है और दाब का प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे F रहेगा। मिस्टेक हो गया इसलिए टाइप हो गया है। तो बल F और दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध है। तो इसका फार्मूला ये होता है P=F/A। यही इसका फार्मूला है और यही संबंध अगर पूछा जाएगा तो यही आप टिक लगा के आएंगे पेपर में। सो गाइस आज हमने आपको बता दिए दाब से रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा और आपको हमेशा मिलते रहेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर कर दिया करिए और कमेंट्स करके हमें मोटिवेट कर दिया करिए, क्योंकि आप अगर कमेंट्स करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सभी जगह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं करते तो हम में थोड़ा सा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते हैं और आप उसे कमेंट्स भी नहीं करते कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करिए। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।